तो दोस्तों फैंटेस्टिक फोर क्या आपने देख ली? अगर देख ली है तो हम बात करने वाले हैं आज के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में और मिड क्रेडिट सीन के बारे में। तो चलिए इसके बारे में बात शुरू करते हैं, जहाँ पे हम लास्ट में देखते हैं सुई अपने फोर्स फील्ड पावर से गैलेक्टस को पीछे ढकेलती है, जो कि पोर्टर की तरफ उनको ले जाते हैं, जहाँ पे इनकी फैमिली इन सब में हेल्प करती है और एक टीम बन के एक दूसरे की मदद करते हैं गैलेक्टस को हराने। जहाँ पे गैलेक्टस को पोर्टर तक तो ले जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे गैलेक्टस पोर्टर से बाहर निकलने लगता है। जहाँ पे इस चीज को रोकने के लिए ह्यूमन टॉर्च अपना सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हो जाता है। वो पोर्टल की तरफ जाता है गैलेक्टस को फेंकने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सिल्वर सफल को धक्का दे के खुद अपने आप को सेक्रीफाइस करके उस पोर्टल में ढकेल लेती है। अब आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, गैलेक्टस और सिल्वर सफल मरी नहीं है, बस वो कई मिलियन दूर किसी और प्लेनेट पे चले गए हैं। यहाँ पे गैलेक्टस जैसे क्रिएचर को मारना बहुत मुश्किल है, जो कि वो इमॉर्टल है और लगभग नामुमकिन है। और ऐसा हमें कॉमिक बुक में भी देखने को मिला है कि कई बार फैंटास्टिक फोर ने इनको इसी तरीके से हराया है, मैनिपुलेट करके या फिर पोर्टल्स के आर पार भेजकर। यहाँ पे कई बार इन्होंने इसके साथ नेगोशिएशन की भी किया है और इनको मतलब गैलेक्टस को उल्लू बना के अपने प्लेनेट को बचाया है। अब यहाँ पे मिड क्रेडिट सीन चालू होता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है सुई अपने बच्चे के साथ यानी फ्रैंकलिन के साथ होती है। जहाँ पे अब इस बात को 4 साल बीत गए हैं और फ्रैंकलिन अब थोड़ा बड़ा हो चुका है। जहाँ सुई अपने बच्चे के लिए दूसरी बुक लेने जाती है, तो हमें यहाँ पे अब नेक्स्ट शॉट देखने को मिलता है, फ्रैंकलिन से कोई बात कर रहा है और ये कोई और नहीं डॉक्टर डूम यहाँ पे होता है, जो कि अनमास्क होता है फ्रैंकलिन के सामने और अब वो उसे लेने के लिए आया है यहाँ। बस इस शॉट के बाद ये मिड क्रेडिट सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर सब फ्रैंकलिन के पीछे क्यों पड़े हैं? अब बात कर ले फ्रैंकलिन रिचर्ड के बारे में, तो ये कोई आम इंसान नहीं है, ये एक ह्यूमन म्यूटेंट है जिसके पास कई तरीके की पावर है। जहाँ पे ये मैनिपुलेट कर सकता है, रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, अपने के खुद के प्लेनेट बना सकता है, यहाँ तक कि ये कई सारी चीजें क्रिएट कर सकता है, किसी को भी टेलीपोर्ट कर सकता है। बहुत सारी पावर इसके पास है। एक तरीके का मार्वल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे पावरफुल कैरेक्टर है ये। अब डॉक्टर डूम और गैलेक्टस के पीछे इसीलिए पड़े हैं क्योंकि इसके पास इतनी सारी पावरें हैं और अगर ये किसी भी विलन के साथ मिल जाता है तो उस विलन को हराना नामुमकिन सा हो जाएगा। जहाँ पे गैलेक्टस भी इसे अपने दर्जे का मानता है, जहाँ पे उसे लगता है कि ये मेरी बराबरी का है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रैंकलिन गैलेक्टस से भी बहुत स्ट्रांग है और ये बात अब डॉक्टर डूम को भी पता है, तो डॉक्टर डूम इसी को लेने के लिए यहाँ पे आया है और अब फ्रैंकलिन को ढूंढने के लिए फैंटास्टिक फोर की टीम डॉक्टर डूम के पीछे जाने वाली है। जहाँ पे ये चीज कनेक्ट करने वाले थंडरबोल्ट थे, जो कि हमने पोस्ट क्रेडिट सीन में थंडरबोल्ट के देखा था, जहाँ पे फैंटास्टिक फोर का स्पेसशिप आ रहा होता है अर्थ के दूसरे यूनिवर्स में। अब इसी चीज को कंप्लीट करने आने वाली स्पाइडरमैन 4, जो कि डॉक्टर डूम से पहले टेक प्लेस करेगी और ये सब हमें सब कुछ देखने को मिलने वाला है डॉक्टर डूम्स डे में, जहाँ पे ये सब मिलके हराने वाले हैं डॉक्टर डूम्स को और इसको हराना आसान बात नहीं है। और लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन बात करें तो फन के लिए बस डाला गया था, जहाँ पे इसका कोई मतलब कनेक्शन नहीं है किसी चीज से, बस एक एनिमेटेड ऐसे ही छोटा सा बस सीन डाल दिया गया था, बस फन के लिए था। होप तो आप अपडेट हो गए हों और आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स बताइए और